लाइकस तकरीम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ बावकार सादात किराम उलमा ज़वील एहतराम गिरामी कदर बिरादरान इस्लाम व ख़वातीन इस्लाम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, इफ़्फ़त माँ, मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शैखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनु मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक के आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के गुहरबार में जी लगाकर बड़ी तवज्जो के साथ दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ की नज़र पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्युल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए मकीन गुंबद खज़रा का तसव्वुर करते हुए एक बार और जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। तशरीफ लाएं बाबू। एक मरतबा और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अल मारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगाह इनायत से हम और आप जनाब इकबाल भाई के यहाँ उर्से मखदूमी में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर मखदूम सिमनानी महबूब यज़दानी सैयद अशरफ जहांगीर सामानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सदक़े में हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएँ और इस हाज़िरी को हम सब के लिए ज़िंदगी में बार बार मदीनतुर रसूल की हाज़िरी का सबब बनाएँ। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बारगाह मखदूमी में किसी ने चंद अशार कहे थे उससे करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। मुझसे पेशतर अपने कई नातें और मनकबतें
हमारे ऊना के बेहतरीन मद्दाह रसूल उन्होंने पेश फरमाई। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे सुन्नी वल जमात के हर नौजवान को नात खानी की तौफीक नसीब फरमाएं। वो कहते हैं कि अशरफी सिलसिले की बड़ी शान है, अशरफी सिलसिले की बड़ी शान है, ये रसूल खुदा का फैज़ान है, ये रसूल खुदा का फैज़ान है। और तख्त छोड़कर गौसुल आलम हुए, तख्त छोड़कर गौसुल आलम हुए, मेरे अशरफ तो आलम के सुल्तान है, मेरे अशरफ तो आलम के सुल्तान हैं। और आगे बढ़कर कहते हैं एक जगह पर, और मेरे ख्याल से अगर मेरे इल्म में ये बात है तो ये कलाम गालिबन हुजूर सैयदी आला हज़रत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का लिखा हुआ है और उन्हीं की तरफ हो सकता है ये मंसूब हैं। वो कहते हैं कि न मुझसे छूटेगा उनका दामन, न मुझको भूलेगा नाम अशरफ, न छूटेगा मुझसे उनका दामन, न मुझको भूलेगा नाम अशरफ। मैं बंदे बेदिरम हूँ उनका, अज़ल से हूँ मैं गुलाम अशरफ, अज़ल से हूँ मैं गुलाम अशरफ। और कहते हैं कि उन्हीं की महबूबियत का नारा, उन्हीं की महबूबियत का नारा मलाइका ने फलक पे मारा, उन्हीं की महबूबियत का नारा मलाइका ने फलक पे मारा। ज़मी पे ये शान गौसुल आलम, फलक पे वो एहतराम अशरफ, फलक पे वो एहतराम अशरफ। और उनके रोज़ा का पस मंज़र देखते हुए कहते हैं कि ज़मी पे रोज़ा है या फलक पर, ज़मी पर रोज़ा है या फलक पर, कुछ उसकी रिफ़अत ये कह रही है, कुछ उसकी रिफ़अत ये कह रही है। कोई फलक का है ये भी टुकड़ा, जहां बना है मकाम अशरफ, जहां बना है मकाम अशरफ। और आपकी विलादत के ताल्लुक से कहते हैं कि जनाब के वालिद ने ख्वाब देखा कि मुस्तफ़ा ने, जनाब के वालिद मुअज़्ज़म ने ख्वाब देखा कि मुस्तफ़ा ने ये दी बशारत कि हमने रखा है नाम इनका बनाम अशरफ, नाम रखा है इनका बनाम अशरफ। और आगे बढ़कर यूं कहते हैं कि कहीं पे जिन्नात जल रहे हैं, और पूरी दुनिया सुन्नियत इस बात से जरूर वाकिफ होगी कि पूरी दुनिया में अगर कहीं जिन्नात ना निकलता हो और वो छोड़ता ना हो किसी को, तो आज भी अगर जिन्नातों से छुड़ाने की किसी में ताकत है तो वो आज भी मखदूम पाक का मज़ार पुरनूर है। और हम तो मखदूम पाक की तो बहुत बड़ी बात करते हैं कि वो तो बहुत बुलंद है। मखदूम पाक का बेटा किचोचा से चलकर चंद साल खंबात आकर बैठता है, जिसे दुनिया हुजूर रई से मिल्लत कहती है। जब उनका बेटा सदियों के बाद जिन्नातों पर इतना उबूर रखता है, सदियों पहले मखदूम पाक जिन्नातों पर कितना बड़ा उबूर रखते होंगे। तो वो कहते हैं कि कहीं पे जिन्नात जल रहे हैं, कहीं खबीस तड़प रहे हैं, कहीं पर जिन्नात जल रहे हैं, कहीं पे खबीस तड़प रहे हैं। किसी के सर से टला था जादू, और कहते हैं कि लिख दूं मैं क्या फैज़े आम अशरफ, कहते हैं कि लिख दूं मैं क्या फैज़े आम अशरफ। और आखिर में कहते हैं भला कोई अशरफी से पूछे, भला कोई अशरफी से पूछे कि शाहे अशरफी की शान क्या है, भला कोई अशरफी से पूछे कि शाहे अशरफी की शान क्या है। कहेगा वहमो गुमान से मेरे बहुत बुलंद है एहतिशाम अशरफ, मेरे वहमो गुमान से बहुत बुलंद है एहतिशाम अशरफ। एक बार जी लगा कर दुरूद पाक की नजरें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अज़ीम में
एक जगह पर इरशाद फरमाया जिसका मफहूम ये है कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब इस आयत को मेरे ख्याल से हम लोग जब से समझदार हुए तब से सुन रहे हैं और इसके तर्जमे को भी लोगों ने अब याद कर लिया। लेकिन आखिर ये कुरान ने इस बात पर जोर क्यों दिया कि सच्चे के साथ हो जाओ? तो दुनिया आज भी, पूरी दुनिया को अगर आप मुलाहिजा कर लें तो आज भी अगर किसी शख्सियतों का मर्तबा और किसी के नाम के डंके बज रहे हैं तो आप ये बावर करेंगे कि वो किसी सच्चे के ही डंके होंगे, यानी कोई झूठा मशहूर नहीं हो सकता। और बाय चांस अगर वक्ती तौर पर मशहूर हो भी जाता है तो फिरौन की तरह गर्क भी कर दिया जाता है। लेकिन जो सच्चा होगा वो जब से रोज़े अज़ल से चला है, चाहे वो रूहानियत की दुनिया में हो, चाहे वो अज़ल की दुनिया में हो, चाहे अबद की दुनिया में हो, जिस दौर में भी उनको आप देखेंगे तो वो अगर सच्चा है तो उसका मकाम बुलंदो वाला होगा और कयामत तक उसके नाम के चर्चे बाकी रहेंगे। और उन्हीं सच्चों में से एक ज़ात हुजूर मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की है। उनकी आमद के हवाले से मैंने जुमातुल मुबारक का रहीम नगर मस्जिद में पढ़ी है, तो वहाँ मैंने गालिबन उसको बयान किया है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग वहाँ न रहे हो। मैं सिर्फ उनकी विलादत का तस्करा कर दूं ताकि अंदाजा हो कि वो आए तो इतनी शान से, वो जब आ गए होंगे तो शान का आलम क्या होगा, यानी वो आए किस शान से। आपके वालिद हजरत सैयदना सुल्तान सैयद इब्राहिम नूर बख्शी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये अपने जमाने के बादशाह हैं, यानी सुल्तान वक्त है। अब वो बादशाह नहीं जो आजकल आटे मारते, वो बादशाह नहीं, वो बादशाह जो हकीकत में बादशाह थे। हाँ, अब वो वक्त के सुल्तान है। अब जाहिर सी बात है कि जिसके पास इतनी बड़ी हुकूमत हो, अब उसके यहाँ किस चीज की कमी होगी। लेकिन होता है दुनिया में कुछ चीजें ऐसी है जो अल्लाह ने फितरतन इंसान के दिल में डाल रखी है कि अगर वो चीजें न हो ना तो कभी दिल दुखता है। सुल्तानुल वक्त जरूर है, हुकूमत बहुत बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी औलाद नरीना नहीं है। औलाद नरीना से मुराद बेटा नहीं है, बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं। और जब बेटों की कमी का एहसास हुआ, और ये कमी का एहसास भी आपकी दुआ से साबित है, दुआ भी करते थे तो यूं कहते थे कि अल्लाह ऐसा कोई वारिस अता कर दे जो मेरे इस निजाम को संभाल ले। अब वो निजाम ये नहीं चलाते थे जो आजकल के लोग चलाते हैं, नहीं, उनकी निजामत में 2000 मदरसे चलते थे। कितने 2000 गए कभी हम लोग मदरसा? नहीं, हम अपने बच्चों को भी नहीं भेज सकते। अब हालात इतने अबतर हो चुके हैं कि अब मदरसों की हमें तवज्जो ही नहीं है। हमें ये लग रहा है कि ये मौलाना मौलवी लोगों का चढ़ाया हुआ है मदरसा। नहीं, ये मखदूम पाक के वालिद अपने जमाने में 2000 मदरसे चला रहे थे। आज आप 26 जमात को देख ले, उना में 26 अच्छे मदरसे आपको नजर नहीं आएंगे। ये कमी है हमारी। मैं नहीं कहता कि हर इलाके में दारुल खोल लो, ये नहीं कहता, कम से कम अच्छा मकतब तो खोलो कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे और ये नौजवान कम से कम अपना जरूरी दीन का इल्म तो हासिल कर लें। वरना ये वहाबी, देवबंदी, चकड़ालवी, ये शिया, ये राफजी, ये सारे भेड़िए हैं और एक झटके में लोगों के ईमान तबाह कर रहे हैं और हमें पता तक नहीं है। सैयद इब्राहिम ने 2000 मदरसे खोले, और मदरसे भी ऐसे नहीं कि जहां हमारे यहाँ 2-3 लड़के आते हैं और चले जाते, ऐसा नहीं, हर मदरसे में 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं। और वहां उनकी सल्तनत में 2000 मुफ्ती ऐसे रहते थे जो हर वक्त कलम थामे हुए रहते थे। यानी उनके यहाँ उनकी बारगाह ये दारुल इफ्ता हुआ करती थी। इतनी बड़ी शहंशाहियत है, उसके बावजूद भी इल्म इतना। लेकिन कमी महसूस हुई कि बेटा नहीं है, और बेटा नहीं है तो ये निजाम संभालेगा कौन, ये एहसास हुआ। आज हमारे यहाँ बच्चे नहीं होते तो लोग क्या कहते हैं मालूम है? हाँ, छोकरा नहीं तो आपको भाग ले है कौन। यानी लोगों का मिजाज औलाद के लिए ये है
કે છોકરા નથી તો હવે આગળ આપણો વર્ષો વધશે નહીં તો આમાં ભાગલા કોણ ભણાવશે? મારા ભાઈ औलाद ઈ માટે નથી, અલ્લાહ એને વારિસ બનાવેલ જ છે જો આવશે તો, પણ ये नियत नहीं है। कुछ ऐसी नियतें कर ले कि तेरी दुनिया भी वो सवार दे और मैदान महशर में पहुंचे तो इसकी वजह से तेरी शफाअत भी हो जाए। बेटे इसलिए मांगे जाते हैं, इसलिए नहीं जो हम और आप भागले पढ़ने में लगे हुए हैं, नहीं, इसलिए बेटे नहीं है। आज जो बेटे नाफरमान हो रहे हैं उसकी वजह यह है कि दुआ में कहीं गलती हो गई उनसे। ये दुआ की गलती न होती तो बेटा कैसा पैदा होता है? सुनिए, सैयद सुल्तान इब्राहिम कहते हैं मैंने दुआ की कि अल्लाह एक बेटा चाहिए, कोई वारिस ऐसा अता कर दे जो मेरे ये सारे रूहानी निजाम को संभाल सके। जब ये दुआ करते 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 एक दिन मुसल्ले पे सो गए और नींद आ गई। नींद आई ना तो फिर वो नींद हमारी और आपकी तरह नहीं थी, बड़ी किस्मत की नींद थी। सर की आंखें बंद हुई, दिल की आंखें खुली, खुद सुल्तान मदीना ख्वाब में तशरीफ ले आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ख्वाब में आए। आज अपनो हगो दादो ख्वाब में न था तो अबे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने कारनामे ऐसे किए हैं कि हमें अपना सगा बाप भी अब ख्वाब में नहीं आता। कुछ अच्छे काम करो तो आज भी ये मरहूम तरस रहे हैं कि तुम्हारे घर पे आके बताएं कि मुझे इस चीज की जरूरत है। पहले आप उठाकर देखिए, सैकड़ों बुजुर्गों को रसूलुल्लाह का दीदार होता था। मरहूम की बात नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट रसूलुल्लाह का दीदार होता था और हुजूर ख्वाब में आकर सैकड़ों बशारतें अता फरमाते थे। अरे मैं तो ख्वाब की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ जाहिर में बुजुर्ग लोग ऐसे जिनको कई बार आलम बेदारी में रसूलुल्लाह ने अपना दीदार अता फरमाया। यानी वो पीरे तरीकत होते थे, दर्जे पर फाइज होते थे, कोई आलिम रब्बानी होता था। जाहिर में हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती के बारे में लिखा है कि कमो बेश 72 मरतबा आलम बेदारी में उन्होंने रसूलुल्लाह का दीदार फरमाया। और हजरत अल्लामा कुस्तुलानी, हजरत अल्लामा नभानी जिसको कहते हैं, वो हजरत अल्लामा नभानी की बीवी जो थी अहलिया, बीवी तो समझते ना आप लोग, घरवाली, उसको रसूलुल्लाह का कमोबेश 80 मरतबा या 82 मरतबा दीदार हुआ था। आज हमारी कौम की बेटियों को ख्वाब नहीं आते, हाजरी आती है। ये हंसी है नहीं, मैं हाजरी का मुखालिफ नहीं हूँ। जिन्नात अगर हैं तो हम इसके कदरदां हैं कि जिन्नात पकड़ सकता है औरतों को भी। लेकिन अगर कोई माँ बहन बेटी ये कहे कि मैं सैयद शाह बाबा हूँ, कोई ये कहे कि मैं हजरत शाह बाबा हूँ, कोई कहे मैं गेबन शाह बाबा हूँ, तो मैं ये कहूँगा बहन तू झूठ बोल रही है। इसलिए कि हमारे यहाँ किसी भी वली को इजाजत नहीं कि वो किसी के जिस्म में दाखिल हो जाए। और वो वली जो जिंदगी भर किसी गैर औरत का मुंह न देखे, वो किसी औरत के दिल में दाखिल हो जाएंगे, यानी ये पिंड में आ जाएंगे। हमारे यहाँ ये तस्वुर है ही नहीं। जिन्नत हो सकता है, मैं इसका कायल हूँ। लेकिन अगर हम ये भरोसा करते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन के फलाना पीर आवे ने ढिकना पीर आवे, तो ये सरासर झूठ है। और जो इस तरह के मामलात करते हैं वो गलत फहमी में, और जो उनके पास जाते हैं वो भी गलत फहमी के शिकार है। इसकी अपनी इस्लाह करनी चाहिए। मैं किसी के विरोध में नहीं कह रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन वो जमाना था कि जिनके सोने पर रसूलुल्लाह का दीदार, जिनकी बेदारी पर रसूलुल्लाह का दीदार, आखिर हुजूर ख्वाब में आते क्यों हैं? इसलिए कि उम्मती अगर दिल से याद करते हैं ना तो हुजूर जरूर आते हैं। और ये सबने देखा है। सैयद इब्राहिम रहमतुल्लाह तआला अलैह को खास हाजत थी, याद करते करते सोए, हुजूर ने दीदार अता फरमाया। और दीदार में पहला जुमला सुनिए, पहला जुमला हुजूर ने फरमाया, बेटे इब्राहिम, पता ये चला रसूलुल्लाह रहते मदीने में लेकिन अपने हर बेटे की खबर रखते हैं। यानी रसूलुल्लाह के शहजादों की ये शान है, सैयद नहीं कोई खबर ले के न ले, रसूलुल्लाह जरूर ले छे, याद रखो अपने। यानी रसूलुल्लाह को अपने बेटों की ये शान पता है। आकर फौरन ये कहा बेटे सैयद इब्राहिम तरद्दुद में हो, क्या बात है? अर्ज किया नाना जान बेटा नहीं है। जब ये सुना ना तो हुजूर मुस्कुराए, इरशाद फरमाए सैयद अब तरद्दुद तेरा खत्म हो गया, अब मुतरद्दद ना रहना, बल्कि अल्लाह तुझे एक नहीं दो बेटे अता फरमाएंगे। 2 बेटे की बशारत दी, और खाली बशारत नहीं दी, नाम दिया। कहा पहले बेटे का नाम मोहम्मद अशरफ रखना, दूसरे बेटे का नाम मोहम्मद आरफ रखना। 2 बेटे दिए। और तीसरी बशारत दी, कहा ये जो अशरफ आएगा ना, अशरफ, कहा सैयद वो तेरी जाहिरी हुकूमत पर नहीं, वो मेरी रूहानी हुकूमत पर सल्तनत करेगा।
यानी चंद रोज बैठेगा, उसके बाद उसे इसमें मजा नहीं आएगा, यानी बादशाहत करने में उससे दिलचस्पी नहीं होगी। वो दिल का जो है आशिक इलाही होगा और दिलो दिमाग उसके हर वक्त मेरे इश्क में तड़पेंगे। वो चंद रोज तेरी निजाम पर बैठेगा जरूर, चंद रोज के बाद वो छोड़कर वो सिर्फ मेरे लिए निकल जाएगा और मेरे दीन के लिए निकलेगा। और दुनिया देखेगी कि जो सैयद तेरी कुर्सी पर बैठकर तेरा मोहम्मद आरफ काम न करेगा, वो मेरी रूहानी हुकूमत पर चलकर सैयद मोहम्मद अशरफ सिमनानी करके दिखाएगा। आज भी दुनिया इस सिक्के को मान रही है, और पहले सिक्के भी जो होते थे ना, उसे भी अशरफी कहा जाता था। ये बड़ी बात है, लेकिन मैं उस पर गुफ्तगू नहीं करता। लेकिन जैसे ये हुजूर ने ख्वाब में बशारत दी, बड़े खुश हुए और जल्दी से उठ गए और उठकर 2 गाना शुक्राने की पड़ी, और उसके बाद फजर बाद अपनी अहलिया से मिले, बीवी से, और उनका नाम था हजरत सैयदा खदीजा। वो अपने जमाने की हाफिजा कुरान थी। यानी मखदूम पाक के उर्स में आए हो तो अपनी बेटी को भी आलिमा या कारिया या हाफिजा जरूर बनाना चाहिए, इसलिए कि आजकल नेचर ये बन चुका है कि हमारी कौम की बेटियों से इल्म बड़ी तेजी से निकल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ऊना की सरजमीन पर सैकड़ों इदारे बच्चियों के लिए बन रहे हैं और बने हुए हैं। हमें और आपको सबकत करनी चाहिए इस मामले में कि हमें बढ़ चढ़ कर अपनी बेटियों को भेजना चाहिए, इसलिए कि माँ जब गैरतमंद होती है ना, तो बेटा अशरफ मखदूम सिमनानी जन्म लेता है। यानी हाफिजा कुरान है, आबिदा है, जाहिदा है, तैयबा है, ताहिरा है, और अपने जमाने की वलिया कामिला है। उनसे बशारत दी, कहा मुबारक हो खदीजा। कहा किस बात की? कहा नाना तशरीफ लाए थे बशारत देने के लिए। कुर्बान जाए उस जमाने की खवातीन भी फौरन अपने सरताज से कहती हैं, कहा आपको भी मुबारक हो। कहा किस बात की? कहा रसूलुल्लाह आपके ख्वाब में आए थे ना? कहा हाँ। कहा मेरे अब्बा मेरे ख्वाब में आए थे, यानी हजरत मोहम्मद नूर बख्शी रहमतुल्लाह ताला। कहा वो मेरे ख्वाब में आए थे। कहा फिर? कहा उन्होंने आते ही कहा जो तुम्हें रसूलुल्लाह ने बशारत दी ना, वो सारी बशारतें मुझे वो देकर गए। और उसके बाद एक खुशी की लहर दौड़ी, बेटी की खुशी का मतलब खाली सुना ना, तो एक लहर दौड़ गई। बड़ा लोगों को खाना वाना खिलाया, जो भी निजाम था किया। एक अरसा हुआ, थोड़े दिन हुए ना, तो हुजरे खास में बैठे कौन? सुल्तान इब्राहिम। अब हुजरे खास जो बादशाह का होता है वो किसको कहते मालूम है? वहां अपनी भाषा में यूं कहते हैं, चकला भी नहीं फरक सकता, ऐसा बोलते ना। बादशाह वही होता है जिसके पास हुकूमत होती है ना, आप उसे मिल नहीं सकते जल्दी। आया एरा गेरा नथु खरा बेतन कारा काच नाखिन बेही जाए तो मलता नहीं। अब वो तो बादशाह है और रसूलुल्लाह का बेटा। अब जब उनकी शान ये है, ये लोग इस तरह नहीं मिल सकते, तो उनकी शान कितनी बुलंद होगी। और वो भी खानदान रसूल है, इतना जल्दी तो हुजरे खास में कोई आ नहीं सकता। अचानक क्या देखा? एक मस्त मलंग उस जमाने के जो मजजूब थे, और अजीब इत्तिफाक के उनका नाम भी इब्राहिम है, यानी वो मजजूब थे उनका। अब मजजूब की भी मैं आपको तारीफ कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एरा गेरा नथु गेरा सब मजजूब नहीं होता। आज जो हमारे यहाँ चल बसे ना लोग कि फलाना मस्तान, ढीकड़ा मस्तान, पुछड़ा मस्तान, ये कोई मस्तान नहीं। मस्तान ने पैसा पड़ी नो હોય, મસ્તાન ને ઘડિયાળની નો પડી હોય, મસ્તાન કોઈ દી આંકડા નો લખાવે, ઈ જુગારી નો હોય। આપણે બધા બેવકૂફ છીએ यार कि हम लोग ऐसे मस्तान ढूंढेंगे। हमें तो ऐसा मस्तान चाहिए जो सुल्तान इब्राहिम के घर तक आ गए थे, घर में आ गए हुजरे खास में, और जैसे देखा तो तड़प गए। कहा आप कौन है? कहा इब्राहिम। कहा इब्राहिम तो मैं हूं। कहा मैं भी इब्राहिम। आप है कौन? का अपने जमाने का मजजूब हूं। का हुजूर कैसे तशरीफ लाना होगा? का बशारत देने आया हूं। तो इतना सुना तो खड़े हो गए और सीधा अपना जो पलंग था ना उस पर बिठा लिया। का हुजूर तशरीफ रखें, बिठाया, अदब से खड़े हो गए। कौन? सुल्तान इब्राहिम। अदब से हाथ बांधे खड़े हैं। का हुजूर कुछ अता फरमाएं। का क्या चाहते हो? का बेटा। का बेटा चाहते हो? कहा हाँ। का दूंगा, एक शर्त है। तो का हुजूर फरमाएं। तो का 1000 अशरफी लूंगा। 1000 रुपया मांगया, मैंने कहा 1000 अशरफी दे दे। मजजूब होता है। उसने फौरन उसी वक्त खादिम को हुक्म दिया, सुल्तान इब्राहिम ने फौरन पैसे लाके गोद में डाल दिया, और गोद में लिए ऐसे ऐसे खंगाले और फरमाते ये सैयद इब्राहिम सस्ता सौदा कर लिया, यानी 1000 रुपया दिया है ना तूने, लेकिन जो बेटा दे रहा हूं ना वो भी अशरफियों के बदले अशरफ दे रहा हूं।
और ये सस्ता सौदा है। और फरमाया आज बशारत देके जाऊंगा, उस दिन आऊंगा जिस दिन अशरफ आ चुके होंगे। और एक अरसे के बाद हुजूर मखदूम सिमनानी अलैहिर्रहमा जब दुनिया में तशरीफ ले आए, उसी दिन फिर वो आए और सिक्योरिटी वालों से मतलब भिड़ते भिड़ते बिल्कुल जहां जश्न था ना उसमें आ गए। और लोगों ने काफी रोकने की कोशिश की। फरमाया जो आया है ना उसकी मुबारकबाद देने के लिए आया हूं, ये कहकर अंदर घुस गए। और सैयद सुल्तान इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ने आपका बड़ा मतलब इस्तकबाल किया और बड़ी खुशी का इजहार किया। एक विलादत का पस मंजर मैंने आपके सामने पेश किया। अब हमें हुजूर मखदूम सिमनानी अलैहिर्रहमा की सीरत से और क्या सीखने की जरूरत है। नंबर एक, अब बादशाह के यहाँ जिसकी विलादत हो, बादशाह का बेटा हो और वो भी सालों के बाद मिला हो और वो भी रसूलुल्लाह की बशारतों के साथ मिला हो, अब उसके लाड प्यार कितने होंगे वो तो हम बयान नहीं कर सकते ना, यानी कितने शान से पाला होगा। लेकिन उसके बावजूद भी 4 साल 4 महीने और 4 दिन के होते हैं तो उसी वक्त हजरत मौलाना इबादुद्दीन तबरेजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बुलाया जाता है और बिस्मिल्लाह खानी पढ़ाई जाती है। सबसे पहले 4 साल में यह काम किया और 4 साल से 3 साल आगे बढ़े। मखदूम पाक बादशाह है, बेटा बादशाह का बेटा है, बाप बादशाह है, लेकिन उसके बावजूद भी 7 साल की उम्र में मखदूम सिमना को इतना टैलेंट किया और ऐसी तरबियत और तालीम दी कि 7 साल की उम्र में सारा कुरान 7 किरतों के साथ उन्हें हाफिज कुरान बना दिया। इसको कहते हैं बादशाह का बेटा। हाँ, ये बड़े लोग हैं, यानी अल्लाह ने इनको ये तरबियतें दी है जो पूरी दुनिया लेवल पर उनको काम करना था ना, तो 7 साल की उम्र में हाफिज कुरान। और 7 किरत में आपको क्या समझाऊं, आज हमारे यहाँ खाली किरत लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। यानी अलिफ बा अगर हुरूफ और मखारिज के साथ दुरुस्त साथ पढ़ाया जाए तो कहते हैं मौलाना आ तो नहीं था, यानी लोग भाग जाते हैं। तो अब पढ़ो वही जिसके बारे में तुम सवाब की उम्मीद रखते हो, वहां सवाब नहीं मिलता। जाहिल के लिए हुक्म ये, अनपढ़ अगर आदमी और मखारिज नहीं आते तो फुकाहा फरमाते वो कुरान पढ़ ही नहीं सकता। लोग कहेंगे मौलाना तो क्या करें, मैंने कहा खाली देख, क्योंकि वक्त निकल गया ना भाई, अब भी वक्त है। अगर दुरुस्त मखारिज आ जाए तो कम से कम पढ़, अगर नहीं पढ़ा तूने दुरुस्त मखारिज और तू ये समझता है कि मैं पढ़ रहा हूं तो सवाब मिल रहा है, तो ये हमारी बेवकूफी होगी। पढ़ने के बजाय हमें उल्टा गुनाह मिल सकता है। उसकी एक आसान मिसाल दे दूं ताकि सबको समझ में आए। हमारे यहाँ लोग अजान देने के भी बड़े शौकीन है, होना भी चाहिए, अजान देनी चाहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन अगर दुरुस्त नहीं आती तो नहीं देनी चाहिए। लफ्ज़ अल्लाहु अकबर, उसमें अलिफ काफ बा रा, अकबर, ये इतना। अगर किसी ने बा को खींच दिया, अकबार, अल्लाहु अकबर का मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है, जो हम सब देते हैं। लेकिन अकबार अगर किसी ने कह दिया तो मादल्ला उसका मतलब होगा अल्लाह शैतान है, अस्तगफिरुल्लाह। अब इसको कबूल करेंगे? जिसको आवे ने 10 खांसियां खाता है मायक में और अल्लाह अकबर पूरा कह नहीं पाता, वो अजान दे रहा। इस्लाह करने की जरूरत है ना हमें, हम सबको चाहिए। मैंने कहता कि अजान कोई ना दे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अजान अगर आती हो ना तो देनी चाहिए, वरना कम से कम अच्छे जो दुरुस्त मखारिज से दे सकते और वो भी दाढ़ी वाले हो ना तो उनको देनी चाहिए। अब तो हमारे यहाँ लोग झगड़ा कर रहे हैं इस पे, लेकिन मैं बात अर्ज कर रहा था कि ये 7 किरतों में हाफिज कुरान बने 7 साल की उम्र में। 14 साल की उम्र हुई ना तो 14 साल की उम्र में अल्लाह ने उलूम और फनून जो जाहिरी, वो सारे उलूम की फजीलतें और आलमियत फजीलत जो कुछ भी आप कह ले, वो सारे उलूम मखदूम पाक ने हासिल फरमा लिए थे। यानी अपने जमाने के आलिम रब्बानी बन चुके थे और सारे उलूम अल्लाह ने अता फरमा दिए। और उसके बाद हुजूर मखदूम पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब तकरीबन 15 साल की उम्र को पहुंचे होंगे, उसी दरमियान आपके वालिद बुजुर्गवार यानी सैयद सुल्तान इब्राहिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनका विसाल पुरनूर हो गया। और जैसे विसाल हुआ ना तो विसाल होते ही आपको तख्ते बादशाही पर बिठा दिया गया, यानी खुद सुल्तान वक्त बने और तकरीबन 10 साल का अरसा आपने हुकूमत फरमाई। किन्होंने? मखदूम पाक। लेकिन टैलेंटेड इतने थे कि अभी 10 साल ये गुजरे, 15 साल के तो थे ही, तो 10 साल और गुजारे, कितने हुए? 25। अब इस 25 साल में जो 10 साल का अरसा था ना, जैसे तख्त नशी हुए थे तो दिल में उलझन पैदा हो गई।
हालांकि बहुत बड़ी जगह थी, क्योंकि सुल्तान इब्राहिम की जगह थी। अब अपने वालिद के तख्त पर बैठने के बावजूद भी दिल में सुकून नहीं मिलता था, उलझन रहती थी। अल्लाह ने जो बशारत दी थी ना, उसका असर शुरू हो गया, यानी बैठते ही। अब जब ये हुआ ना, तो अल्लाह ने ये करम फरमाया कि कहीं ऐसा ना हो कि अशरफ चंद रोज में ये तख्त छोड़कर कहीं निकल न लें। तो अल्लाह ने क्या इंतजाम फरमाया खबर मालूम है? 10 साल तक जो हुकूमत करने देनी थी जाहिरी, तो उनकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ने खिज़र अलैहिस्सलाम को भेजा। यानी अभी बैठे ही चंद रोज हुए ना, तो दिल में थोड़ा बेसुकूनी बेकरारी हुई, तो खिज़र अलैहिस्सलाम आए, इरशाद फरमाया अशरफ क्या बात है, सुकून नहीं मिल रहा? कहा नहीं, बचपन से जो दिल इश्क के इलाही से लगा हुआ है, हुजूर से लगा हुआ है, तख्त पर बैठना अच्छा नहीं लगता। कहा अभी मुद्दत पूरी नहीं हुई है, अभी मुद्दत तक रुकना है। तो कहा सुकून नहीं मिल रहा है। तो कहा सुकून के लिए एक नुस्खा दिए जा रहा हूं। तो कहा वो क्या है? तो फरमाया कि मुराकबा करना, इसमें जात यानी अल्लाह का नाम, इसमें जात मुराकबे की हालत में पास से अनफास के साथ अब किया करना, आपको सुकून मिल जाएगा। अब इसको अपनी सादी भाषा में यूं कह दूं कि आंखों बंद करी અને મીઠું મોઢું નાખી અને આ શ્વાસ જે આપણે લઈએ ને એનથી અલ્લાહ 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 કરવું, ખાલી सांस थी, जबान थी नहीं। ये है पासे अनफास, इसकी तालीम दी। कहा ये किया करना, अल्लाह तुम्हें तख्त पर भी सुकून अता फरमाएगा। यानी मालदार जितने लोग बेसुकून हो ना, कहीं सुकून ना मिले ना, तो उनको ये चाहिए कि गद्दे पर बैठकर ऐसे सांस भी लेते जाएं, अल्लाह अल्लाह करते जाएं, अल्लाह सुकून अता फरमाएगा। ये खिज़र अलैहिस्सलाम ने तालीम दी। चंद रोज हुए, फिर मजा नहीं आता था, तो अल्लाह ने करम ये फरमाया, दूसरे बुजुर्ग को भेजा। यानी ये तो कर ही रहे थे, दूसरे बुजुर्ग को भेजा। और वो बुजुर्ग भी हमारे और आपके आजकल के लोगों की तरह नहीं, डायरेक्ट यमन, और यमन में से करण में से वराउल वरा की मंजिल पर फाइज होने वाले सैयदुना ख्वाजा उवैसे करनी को भेजा। और वो तशरीफ लाए और फरमाया सैयद क्या बात है, दिल को सुकून नहीं है? कहा नहीं है। कहा मैं भी तुम्हें चंद वजीफे दे देता हूँ। कहा हुजूर कौन से सिलसिले के? कहा सिलसिला उवैसिया के देता हूँ। अब सिलसिला उवैसिया में आपको समझा नहीं सकता, लेकिन इतना अर्ज कर देता हूँ कि अगर कोई मुराकबे की कैफियत में कुछ मंजिलें, वहां जब पहुंचकर वो उस मंजिल पर पहुंच जाता है ना, फिर उसको किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट फेज़े उवैसिया शुरू हो जाता है। और फेज़े उवैसी ये है कि उमर और हजरत सैयदना मौला अली जब उवैसे करनी से मिलने जाते हैं और हुजूर का तारुफ पेश करते हैं और दुआया कलमात के लिए कहते हैं, और जब बात खत्म होते होते उमर और अली ने जब हुजूर का जिक्र किया तो बड़ी वजदानी कैफियत बनी। देखा नहीं है रसूलुल्लाह को, वजदानी कैफियत बनी, और उन्होंने ये कह दिया ना, कहा उवैस जब नाम पर इतना झूमते हो तो देखने क्यों नहीं आए? यानी हुजूर का नाम सुना तो वजद आ गया। तो कहा जब इतने बड़े आशिक हो तो हुजूर को देखने क्यों नहीं आए? बस अब ये सिलसिला उवैसिया सुनिए। उन्होंने अर्ज किया हुजूर अब बड़े खुशकिस्मत है कि आपने हुजूर को अपनी आंखों से देखा है। मैं बड़ा दूर हूँ, मेरी कुछ मजबूरी हुजूर जानते हैं, नहीं आ सका, लेकिन आपने देखा है तो एक बात अर्ज करूँ अगर बेअदबी न हो। फारूक आज़म ने फरमाया उवैस बोलो बोलो, हमने हर वक्त रसूलुल्लाह की ज़ुबान से तुम्हारे तस्करे सुने हैं, यानी तुम्हें बोलने की इजाज़त है, आप बोलो ना। अब साहबी साहबी होता है, ताबी ताबी होता है, लेकिन इजाज़त दी, आप बोलिए। तो कहा हुजूर अगर बेअदबी तसव्वुर न करें तो अर्ज करूं अमान मिले। कहा फरमाइए। तो उन्होंने एक बात अर्ज की, कहा हुजूर आप ये बता सकते हैं कि हुजूर की मुबारक भुएं मिली हुई थी या जुदा जुदा थी? ये सवाल वैसे करनी है किनको? जो हर वक्त रसूलुल्लाह के दरबार में मौजूद है। खामोश खड़े, आंखों से अश्क जारी हो गए, और उनका अदब यह था रसूलुल्लाह के सहाबा का। उसी वक्त फरमाया उवैस रहते थे बड़े करीब, लेकिन उस दरबार का अदब अल्लाह ने इतना बताया था ना कि हर वक्त निगाहें झुकी हुई रहती थी, देखते हुए भी ऐसा लगता था कि देखा नहीं। हम कहीं बेअदब भी न कर बैठे, इसलिए निगाहें ताड़ के कभी चेहरे पर निगाहें नहीं जमाते थे। यानी हुजूर की शान थी। मैं आपको इस बात पर याद दिला दूं, आपको अर्ज करूं कि कल हम भी मरेंगे। हमारी कब्र में चंद फीट की जगह पर हुजूर जलवा फिकन होंगे।
मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरे बाप की हम उम्र के दोस्तों, अब ये दाढ़ियाँ मत कटवाओ, सेटिंग मत करो। खाली ये अमिताभ बच्चन जैसी या इधर उधर की दाढ़ियाँ रखने से काम नहीं चलेगा। हुजूर कब्र में आ गए और हुजूर ने हमारे चेहरे को देख लिया, उस वक्त हमारा क्या बनेगा? ये किसको दर्द है? उमर बिन खत्ताब को का रहता था करीब, जी भर का आंखें उठा के देखता नहीं था। मौलाए कायनात 5 साल की उम्र से रसूलुल्लाह के दरबार में रह रहे हैं, निगाह भर के देखा नहीं। लेकिन सवाल बनता था उवैस से करनी के, उस सवाल पर भी तो कहा उवैस अगर आपने तो देखा नहीं जाहिर में, लेकिन आप कैसे पहचानते थे कि हुजूर की भुएं मिलती थे या जुलती थी? तो क्या बड़ा सुहाना जवाब दिया, जो सिलसिले उवैसिया का फैज बता रहा हूँ। कहा मेरा काम यह है, मैंने जाहिर में तो नहीं देखा, लेकिन मेरा जो सिलसिला है ना उवैसी, मैंने उस बहाने बार बार देखा। तो कहा कैसे देखा? कहा जो भुएं मुबारक के बारे में आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, कहा हाँ। कहा अगर हुजूर खुश होते हैं तो भुएं मुबारक अलग होती, और जब जलाल तारी होता तो मिल जाती। एक रिवायत में है कि अगर करीब से लोग देखते तो जुदा नजर आती, दूर से देखते तो मिली हुई नजर आती। इस अंदाज में मुख्तलिफ अल्फाज में हमारे बुजुर्गों ने इसकी ताबीर की है। लेकिन अर्ज ये कर रहा था कि फैज़े उवैसिया मखदूम पाक को हासिल है। अब फैज़े उवैसिया जो है ना, वो हजरत शाह बरकतुल्लाह जो मारे आरा शरीफ के बुजुर्ग हैं, और किछोछा मुकद्दमा गसा में मखदूम पाक को हासिल है। और उसके सिवा बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको ये सिलसिले का फैज मिलता है। लेकिन फैज़े उवैसिया दिया गया और उसमें अज़कार दिए गए, कहा ये पढ़ो सुकून मिल जाएगा। जब 10 साल मुकम्मल होने को आए तो एक रिवायत ये लिखी है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आए और इरशाद फरमाया, कहा सैयद अशरफ का वक्त आ गया, तख्त छोड़ो, यहाँ से निकलो। किसको कहा जा रहा है? जो बादशाह है खुद और हुकूमत पूरी संभाले हुए 25 साल के कड़ियल नौजवान है मखदूम पाक, कुर्बान जाएं। दीन बचाना था उन्हें, दीन बचाना था, इस्लाम की खिदमत करनी थी। तो सिमनान का तख्ते शाही पर बैठने वाले मखदूम पाक से खिज़र कहते हैं अब यहां से निकलो। कहा जाऊं कहां? कहा सिमनान छोड़कर हिंदुस्तान चले जाओ। पता ये चला खिज़र की नजर में भी हिंदुस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तानी होने पर फख्र इसलिए करते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने बड़ों बड़ों को भेजा है ना, तो हिंदुस्तानी भेजा। और ये हिंदुस्तान के हम आजकल के हिंदुस्तानी नहीं है, हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह बाबा आदम की विलादत और उनकी तशरीफ आवरी से हिंदुस्तानी है। यानी आसमान से जो उतरे तो सीधे हिंदुस्तान में उतरे। पता ये चला आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए थे तो नूरे मोहम्मदी उनकी पेशानी में चमक रहा था, और पूरे हिंदुस्तान पर उस नूर ने ऐसी जलवागरी की, ऐसी जलवागरी की, ऐसी जलवागरी की कि जितने बुजुर्ग इस वक्त हिंदुस्तान में हैं, किसी और मुल्क में इतने नजर नहीं आते। पता ये चला हिंदुस्तान की सरजमीन किसी और का इंतखाब नहीं, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत का इंतखाब है। हमें हिंदुस्तानी होने पर इसलिए फख्र है कि मखदूम पाक का दयार इसी हिंदुस्तान में है, और उन्हें बशारत खिज़र अलैहिस्सलाम ने देखी, कहा जाओ हिंदुस्तान। अब कहां सिमनान और कहां हिंदुस्तान? ये दौर के तो सफर नहीं थे ना कि फ्लाइट में बैठे और आधे पौने घंटे 2, 3, 4, 5 घंटे में उतर गए, ऐसा तो नहीं था ना। उस दौर में निकलना कोई आसान नहीं था। लेकिन वाह, जिसको दीन बचाना होता है ना तो सब कुर्बान भी करते हैं। और अगर मैं अपने ज़र्फ के मुताबिक ये कह दूं तो ये कुर्बानी सबसे पहले रसूलुल्लाह का खानदान ही दे सकता है। सब कुछ छोड़ना ना, ये हम सब की बात नहीं है। घाची हो, मंसूरी हो, संधी हो, सिपाही हो, कोई भी हो, बधाई नो में की गए मेके ने तो कोक रसूलुल्लाह नो दीकरो ज मूकी सके। कहा ठीक है खिज़र निकलता हूँ। कहा कब निकलूं? कहा बस अभी 27वीं शब थी उस दिन, ये रमजान की। कहा 27 है ना, कल ही निकलो। रमजान में निकलने के लिए कहा। हमारे यहाँ इमाम साहब को कहो ना रमजान की 27वीं छोड़ो निकलो, तो नहीं चंदो थी जाए पछी भागीश। यानी मेरे को आप बोले, मैं मौलाना की नहीं बात कर रहा हूँ, मेरी बात अगर बोलते कि बरकती साहब तुम्हें निकलो तो बरकती साहब के आज नो दिवस चंदो थी जाओ जो पछी बात है।
होता है ना, ऐसा होता है सबके, मतलब ज़र्फ है ना भाई, लेकिन वो सैयद छोड़ सकता है। कहा कल ही निकलो, कहा कल ही निकलो। मखदूम पाक बड़े खुश हो गए, कहा आपने आज मेरे दिल की बात बता दी आकर, मैं सुबह ही तैयारी करता हूँ। और सुबह तैयारी की और जैसे ही वालिदा माजिदा की बारगाह में हाजिर हुए और कहा आज रात में खिजर आए थे। कहा क्या कहा? कहा हिंदुस्तान जाने के लिए कह दिया है। अब माँ के सामने 25 साल का बेटा सिमनान से हिंदुस्तान छोड़कर, ये सिमनान छोड़कर हिंदुस्तान जा रहा हो, अब माँ का जिगर कैसे काम करेगा? यानी सालों के बाद बड़ी तमन्नाओं से जिसको पाला पोसा, लेकिन वो माँ भी सैयद थी, यानी रसूलुल्लाह की बेटी है। फौरन फरमाया बेटे तुम जो हाल सुना रहे हो ना? कहा हाँ। कहा वो आज रात में तुम्हारे नाना आए थे और सैयद ख्वाजा अहमद यस्वी आए और उन्हें मुझे पैदाइश के वक्त भी कहा था, लेकिन आज रात में भी वो ख्वाब में आए और इरशाद फरमाया, कहा आज तेरा बेटा उस सफर पर जा रहा है जिस सफर पर चलने के बाद वो गौसुल आलम बनेगा, महबूब यज़दानी बनेगा, जहांगीर सिमनानी बनेगा। और नाना ने इतनी बशारतें दी है, और बेटा तू ये सोचता है कि मैं तुझे इजाजत न दूंगी? जिस रात तेरी विलादत हुई ना, कहा हाँ, कहा उसी रात से मैंने ये तय कर लिया था जो नाना ने बताया था। कहा सैयद को इतने अच्छे से परवान चढ़ाऊंगी कि जब वो सिमनान छोड़कर हिंदुस्तान जाएं तो खाली अशरफ और अशरफ के बेटों को देखकर दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि सैयद अशरफ इतने अच्छे हैं, उनकी वालिदा सैयदा खदीजा कितनी अच्छी होगी। सैयद अशरफ मखदूम सिमनानी इतने अच्छे हैं तो उनके बाबा सैयद सुल्तान इब्राहिम कितने अच्छे होंगे। जब यहाँ आकर वो कादरी और अशरफी सिलसिले का एक संगम मिलता है और पूरी दुनिया को फैजान बांटता है, तो जब बेटा सदियों के बाद सुल्तान रूहानियत का बनता है तो इस शान से लोगों की खिदमत करता है, उससे सदियों पहले सैयद सुल्तान इब्राहिम ने कितनी बड़ी खिदमत की होगी। यानी ये कहकर माँ ने रवाना किया, लेकिन एक तमन्ना का इजहार किया, माँ की तमन्ना को कभी मत तोड़िएगा। किनकी माएँ जिंदा हैं माशाअल्लाह, अल्लाह हम सब की वालिदाओं को जिंदा रखें, सलामत रखें, सेहत दे, तंदुरुस्तियाँ दे। यकीनन माँ बड़ी कद्र की चीज़ है, अगर नौजवानों आपको भी समझ में आ जाए। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ और इसी पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। ऐसे तो इकबाल भाई ने मुझे बोला था कि हुजूर गौसे पाक के बारे में भी कोई बात अर्ज करना, अभी मेरे पास 15 मिनट बाकी है गालिबन, या 10 मिनट, तो मैं इंशाल्लाह उसी में एक बात भी अर्ज कर दूंगा। माँ की बात आई ना तो माँ की तमन्ना कभी ना तोड़ें, इसलिए कि उनका दिल जो है वो मोम से भी नरम, एकदम नाजुक होता है, उसका तार जो है ना वो बिल्कुल नाजुक होता है। एक ऊंची आवाज़ तो आप बोलते हैं, खाली आप भवें तान लो ना तो टूट जाता है, यानी खाली उंकारा कर दो ना तो वो पानी पानी हो जाती है, कभी ना तोड़ना। और मखदूम पाक ने अपनी माँ का दिल कैसा रखा। माँ ने कहा बेटा एक तमन्ना है। कहा माँ आप कहें और अशरफ ना करें? तो कहा बेटा करोगे? कहा हाँ। कहा मेरी तमन्ना यह है कि जब तुम यहाँ से निकलो ना तो अकेले मत जाना। कहा तो कहा निकलो तो ऐसा लगना चाहिए कि किसी बादशाह का मतलब जुलूस जा रहा है, यानी इस शान से निकलना ताकि लोग देखें आपकी शाहाना दबदबा और रौब देख लें कि आप इस शान से दिन के लिए निकले हैं। तो कहा माँ करूँ क्या? कहा बेटा मेरी ख्वाहिश ये है कि 12वीं शरीफ की निस्बत से 12,000 सिपाही लेकर निकलना, यानी साथ में तुम्हारी निगहबानी भी हो और लोग निकले। तो कहा माँ ऐसी भी कोई तमन्ना माँ करती है? मैं जा रहा हूँ दिन के लिए और ये लश्कर लेके वो भी 12,000, यहाँ हुकूमत को काम आ जाएंगे लोग। लेकिन माँ का दिल देखिए, माँ कितनी बड़ी होती है उससे अंदाजा लगाइए। सैयद सुल्तान इब्राहिम ने कहा माँ आखिर ये तमन्ना आप कर क्यों रही है? तो फरमाया तूने कहा ना कि खिजर ने कहा है दिन के लिए जाना है और पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी देनी है। कहा हाँ। कहा तो बेटा मेरी तमन्ना इसलिए ये है कि जब आप यहाँ से जाओगे ना तो आप तो हमेशा के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, तो कम अज कम मैं अपने दिल को ये कहकर ठंडक दे लूंगी कि मेरा बेटा लश्कर लेकर गया है, तो हो सकता है किसी जंग पर गया। यानी माँ की ममता तो देखे कितने नाजुक है। ये नहीं कहा कि तुझे लोग देख ले, बल्कि तड़प ये थी कि बेटा जब भी तेरी याद आएगी ना तो दिल को सुकून ये कहकर दे लूंगी कि अशरफ तो लश्कर कशी के लिए गया हुआ है, लश्कर लेकर गया, इसलिए दिल की तसल्ली के लिए ये कहकर बेटे को रुखसत किया। और कम अज कम सिमनान से हिंदुस्तान पंडवा शरीफ तक 2 साल का ये अरसा आपने तय किया और हिंदुस्तान आए, और बड़े बड़े बुजुर्गों से, और एक तवील सफर है उसका। लेकिन जाते जाते अर्ज कर दूं कि जब पीरो मुर्शिद से मिल गए, यानी 2 साल के सफर के बाद
तो पीरो मुर्शिद का जवाब ये था, पीर भी ऐसा कामिल ढूंढना ही चाहिए। मैं ये कहता हूँ, मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब पीर का मैं एहतराम करते हैं, लेकिन पीर ऐसा ढूंढना चाहिए जैसे मखदूम पाक ने ढूंढा है। जैसे हाजिर हुए पीर खुद इस्तकबाल के लिए गए, लेके आए खानका में और अपनी डोली में लेके आए और जैसे बिठाया। अब जैसे ही डोली के बाहर खानका में बैठना ही था कि कुर्बान जाएं, पीर ने खुद अपने हाथों से लुकमे खिलाए। यानी अभी मुरीद बने नहीं है, आए ही है। एक लुकमा खिलाया, दूसरा और तीसरा, चौथे लुकमे पर फरमाते हैं, सैयद जब से घर से चले थे ना, कहा तेरी हर मंजिल पर ये अलाउद्दीन तेरी निगहबानी कर रहा था। यानी पीर इतना मजबूत है, जिसके मुरीद बनने जा रहे हैं ना, वो हर मंजिल पर कदम कदम ये निगहबानी कर रहे हैं। और सुन सैयद, कहा क्या? जब तू घर से चला ना तो खिजर मेरे पास आए थे। कहा सिमनान से वो शहबाज उड़ चुका है, यानी परवाज कर चुका है, और वो 1-2 साल के तवील अरसे तक यहाँ पहुंचने वाला है। और तुम्हारे पल पल की खबर खिजर मुझे आकर दे रहे थे, और मैं तुम्हारी पल पल की खबर ले रहा था। और चंद साल आपकी बारगाह में रहे, एक रिवायत में 4 साल, उसके सिवा मुख्तलिफ साल गुजारे, जिसमें पीर साहब की एक तमन्ना ये थी कि काश अल्लाह मेरे अशरफ को कोई खास खिताब अता फरमाता। ये गौसुल आलम, महबूब यज़दानी और जहांगीर, ये तीनों खिताब जो है ना वो अल्लाह उसके रसूल की तरफ से है, और ये पीर साहब की ख्वाहिश पर है। यानी पीरो मुर्शिद अगर मुरीद के लिए खाली ख्वाहिश कर लेना तो अल्लाह ताला ये निजाम बनाता है कि उन्हें ये चीजें अता फरमाता है। और ये तीनों चीजें मखदूम पाक को आपके पीरो मुर्शिद के फैजान से मिली और अपने जमाने के जहांगीर कहलाए। अब जहांगीर किसको कहते हैं उसको सुन ले, और इसी पर हुजूर गौसे पाक का जिक्र हो जाए। जहां जो होता है ना वो कहते हैं दुनिया को, और गिर कहते हैं पकड़ने को, गिरफ्त करने को। अब इसका मतलब यह है कि ये दुनिया पर अगर किसी की गिरफ्त और पकड़ है ना तो वो मखदूम सिमनानी की। यानी ये निजाम जो मैं बता रहा हूं ना, वो जहां में ये समंदर भी दाखिल है। हुजूर मखदूम पाक की एक खुसूसियत आपको बताऊं, जो भी समंदरी सफर करते हैं, मच्छी नो धंधो करते हैं यानी बच्चे समंदरी जो सफर करते हैं, मच्छी के व्यापारियों, उन सबसे गुजारिश है कि समंदर में जब सफर करो ना तो सबसे पहले मखदूम पाक की बारगाह में कुछ तोहफा भेज दिया करो, या कम से कम अपने खलासियों को इतना कह दिया करो कि मखदूम पाक का नाम ले लें। इसलिए कि समंदर की तहों में भी अगर किसी के खुलफा और मुरीदीन बसते हैं तो दुनिया उससे मखदूम सिमनानी कहती है। यानी जाहिरी तौर पर जो 4 हिस्सा दुनिया जिसको हम कहते हैं जाहिर जो है, और 6 हिस्सा समंदर में यानी मखलूक, ये 6 हिस्से पर किसी का कब्जा और गिरफ्त है ना उसे मखदूम पाक कहते हैं। तो जहांगीर जो है ना उस पर किसी ने एतराज कर दिया, और वो एतराज ये था जो किताब में लिखा है, और वो आम बंदे ने तो किया नहीं। आपके साथ में उठने बैठने चलने फिरने वाले कम से कम 7 कलंदर लोग थे। अब जो कलंदर होते हैं उनका एक मनसब होता है अपना, उसमें एक कलंदर आया और उसने कहा कि आपको ये खिताब मुबारक हो, लेकिन मेरा एक एतराज है। तो मखदूम पाक ने फरमाया कलंदर हो के वो भी जहांगीर पे एतराज करेगा? तो कहा आप पर एतराज है। कहा किस बात पर? कहा महबूब यज़दानी तो समझ में आता है, गौसुल आलम भी समझ में आता है, जहांगीर समझ में नहीं आता। तो अब पढ़े लिखे थे आप, तो आपने जल्दी कोई बहस नहीं की। फरमाया मैं तुम्हें अक्ली दलीलें देता हूं, अक्ली दलीलें। तो कहा ये सारी दलीलें मानता हूं, लेकिन अभी भी इस पे एतराज तो बाकी है, यानी जहांगीर आप नहीं हो सकते। कहा तो कहा वो तो खुदा की जात है, यानी सारी दुनिया पर कब्जा जो है ना वो अल्लाह का है, आप अल्लाह नहीं है। આજનો વાબડો દેવબંધીની એમાં જ આપણને ઠોકે જ ને ગુસ્તા, એને આ સમજાવવાની જરૂર છે થોડી। हाँ, आज हमारे यहाँ पिलपिलापन की जरूरत नहीं है, आवाज सेट फलाना सेट ढीकना सेट पुचड़ा सेट ये नहीं करे, वह भी है वो हमारा है ही नहीं। अब वो अगर हमारा सगा बाप भी होना तो हम उससे डंके की चोट पर कहते कि तू हमारा नहीं है, इसलिए कि जो रसूलुल्लाह का नहीं हो सकता वो हमारा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये ईमान जिसका ताकतवर हो ना ये उसका काम है। अब यहाँ एतराज करने वाला कलंदर है, अब सामने मखदूम सिमनानी है, समझाने बैठा है वो कलंदर, और वो भी मखदूम पाक को। कहा आप जहांगीर नहीं हो सकते, अल्लाह जहांगीर है। आपने फिर नकली दलीलें दी, समझाना ही था। कहा भाई तो अकली से नहीं माना तो नकली ले ले, नकली से भी नहीं समझा। आपने जब सारी दलीलें दे दी तो फरमाया अब मुशाहिदा कराता हूं, यानी कम से कम तुझे जाहिर नजर आ जाएगा तब तो मान लेगा ना। कहा बताइए। अब मुशाहिदा हर कोई नहीं करा सकता,
अब जो लोग मुशाहिदा कराते हैं और जो लोग मान जाते हैं, मैं नहीं समझता, बड़ा मुश्किल है इस दौर में। तो हाँ होता है, ऐसा हो रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करें। ऐसे मुगालते में मत पड़िए, किसी अहले दिल से राब्ता ज़रूर रखिए, किसी आलिम रब्बानी से राब्ता रखिए, कम अज़ कम आप बचा लिए जाओगे, वरना गुमराह कर दिए जा सकते हैं। आज ना एरा गहरा नथु फेरा साधु पाहे अपना मुसलमान भाइयों जावा मिले। आपको पता है ये हथेली में देखड़ से तुमने, ये तुमने प्लेट में देखड़ से मारा बाप जेनी पाहे मखदूमे सिमनानी जेवा पीर होय ने एने कोई नहीं पाहे जावानी जरूर નથી यार। આખા દુનિયાના જેટલા જિન્નાત છે ને એ આજ પણ મખદૂમે સિમનાના ગુલામ છે। અને અમારા બુઝુર્ગોએ તો કીધું છે કે ગોસે પાકનું નામ ખાલી જિન્નાતો ઉપર કાફી, બસ કાફી છે। और मैं इस पे दलील दे रहा हूं अभी, जो गोसे पाक का जिक्र करने जा रहा हूं। आप कहेंगे बरकाती खाली गोसे पाक बापूनु नाम, मैं कहूं हाँ खाली गोसे पाक बापूनु नाम। आप कहेंगे उसके लिए दलील क्या दोगे? मैंने क्या हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को मैंने पढ़ा, जो मेरे सामने है, वो फरमाते हैं कि जब मैं अपने चचा के साथ हुजूर गौसे पाक के दरबार में हाजिर हुआ तो वो फरमाते हैं कि मेरे चचा जो थे ना, कौन, हजरत अबू नजीब अब्दुल कादिर सोहरवर्दी, वैसे अदब हाथ बांधे से खड़े हैं, खामोश एहतराम के साथ। किनकी बारगाह में? गौसे पाक की बारगाह में, जाहिरी दौर में खड़े। तो वो फरमाते हैं शेख शहाबुद्दीन कि मैंने अपने चचा से एक दिन पूछा, मैंने कहा हुजूर आप भी तो एक सिलसिले के बानी हैं, यानी सिलसिले सोहरवर्दिया के आप भी बानी हैं, तो आप भी गौसे पाक का इतना अदब करते हैं कि खड़े रहते हैं एहतराम से, और वो भी इनकी बारगाह में? ऐसा एहतराम तो मैंने कभी किसी को आपको करते नहीं देखा। क्या जवाब दिया? पीर पीर का एहतराम पीर ही समझ सकता है। हाँ बरजस्ता ये जवाब दिया। ये नहीं कहा कि मैं भी पीर साहब हूँ ना फलाना भी पीर साहब है तो क्या हुआ, नहीं, बल्कि बड़ी मोहब्बत से समझाते हुए इरशाद फरमाया, सुनो मैं जब यहाँ हाजिर होता हूँ ना, ये अदब जो आप देख रहे हैं, कहा ये क्यों कर रहा हूँ मालूम है? कहा नहीं। कहा जब भी हाजिर होता हूँ ना तो मैं देख रहा हूँ कि फरिश्ते कतार दर कतार वो भी अदब से ऐसे खड़े। किनके दरबार में? हुजूर गौसे पाक की बारगाह में ऐसे अदब से खड़े हैं। और मैं देख रहा हूं कि वो सफ दर सफ जो फरिश्ते हैं उन पर मुकम्मल तसर्रुफ और इख्तियार अगर किसी को हासिल है तो वो अली के लख्ते जिगर, माँ खातून जन्नत के आंखों के तारे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के प्यारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को हासिल है। यानी फरिश्तों पर तसर्रुफ हासिल है। आला हजरत फरमाते हैं कि सबके पीर होते हैं, इंसानों के भी पीर हैं, जिन्नातों के भी पीर हैं और फरिश्तों के भी पीर होते हैं, लेकिन बड़े मजे में कहते हैं मेरा पीराने पीर सबका पीर है, मेरा पीराने पीर सबका पीर है, मेरा पीराने पीर सबका पीर है। यानी आला हजरत ने लिखा है कि फरिश्ते भी गौसे पाक के मुरीदों में शामिल हैं, ये तसर्रुफ हासिल है। और फरमाते हैं, सुनो, शेख शहाबुद्दीन कहते हैं, मेरे चाचा कहते हैं, मौजूदा दौर में आलम तकवीनी में जो मुनफरिद जात हैं और जिसको मेरे ही कल्ब पर नहीं, क्या कहा, मेरे दिल पर नहीं, बल्कि कायनात के जितने वली हैं उन सबके दिलों पर अल्लाह ने इनको इख्तियार दे रखा है। यानी उनके दिलों की चाबियां उनके हाथ में। पता ये चला हजरत शाह बाबा पास जावे नहीं, यूं के गौस पाक के सदके में दे दो, वहां से चाबी घूमे, काम बन जाए ना भाई, क्योंकि हजरत शाह बाबा का भी वो दिल उनके हाथ में है। हर वली का है तो हजरत शाह बाबा भी वली है। तो जिस बारगाह में जाओ गौसे पाक का नाम लो, गौसे पाक बगदाद से फौरन करम करेंगे। फरमाया हर वली का दिल उनके तसर्रुफ में है। और फरमाया कुदरत ऐसी हासिल है कि जब चाहे वली बना दे किसी को और जब चाहे उनकी विलायत वापस भी ले ले। इसलिए अल्लाह ने करम ये फरमाया। खानवादा अशरफिया के जितने भी बुजुर्गों को हम जानते हैं ना, हुजूर मखदूम पाक के साथ में गौसे पाक के एक साहिबजादे, यानी सगे बेटे नहीं, उनके खानदान में उनके एक सिलसिले यानी सिलसिला कादरिया के एक साहिबजादे हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन को कर दिया गया था और बड़ी मोहब्बत हो चुकी थी आपको। तो उनके साथ में वो यहाँ तशरीफ लाए और इतनी मोहब्बत हुई कि मखदूम पाक फरमाते थे, कहा सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक आज से तू नूरुल ऐन है। और लोगों ने वजह पूछी तो फरमाया लोग अपनी पुश्तों से बेटे पैदा करते हैं। ये जुमला कहा लोग अपनी पुश्तों से बेटे पैदा करते हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक मैंने तुझे अपनी आंख से पैदा किया।
बेटा तो तेरा होगा लेकिन कहलाएगा अशरफी। यानी आज जमाने में जितने अशरफी हैं वो मखदूम पाक के भी हैं और गौसे पाक के भी हैं। यानी कादरी सिलसिला का भी फैज है और मखदूम पाक का भी फैज है। ये दोहरा सिलसिला फैजियाब करता है। वो मखदूम पाक जो अपने पीर की बारगाह में हाजिर है, चंद साल रहने के बाद बड़े दर्जे पर फाइज हुए, उसमें लफ्ज़ जहांगीरी पर यह कलंदर ने एतराज कर दिया। और जैसे एतराज किया ना तो बड़ा समझाया, नहीं माना, जाहिर सब कुछ समझा दिया, नहीं माना। तो कहा एक काम करता हूँ, मुशाहिदा करा देता हूँ, शायद तेरी समझ में आ जाए। तो कहा मुशाहिदा क्या होता है? कहा तू अपनी नजरों से देख लेगा कि मैं जहांगीर हूं। तो कहा ये भी दिखाया जा सकता है? कहा हाँ। कहा कैसे? कहा ये बता हवास कितने होते हैं? तो कहा हवास 5। कहा वो काम क्या करते हैं? कहा आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करता है, नाक सूंघने का काम करता है, जबान जो है वो चखने का काम करती है। कहा बस यही हवा से खमसा है, यही हवा से खमसा है। कान से कोई देख सकता है? कोई देख सकता है? नहीं। आंखों से सुन सकता है? नहीं। नाक से ये खा सकता है? नहीं। यानी ये चखने का काम जबान का, सुनने का काम कान का, सूंघने का काम नाक का। ये हवा से खमसा अपनी फितरत नहीं बदल सकते। लेकिन आपने फरमाया हवा से खमसा जानता है ना, ये हवा से खमसा है। कहा अगर ये हवा से खमसा मेरे कहने पर अगर अपनी फितरत बदल दे तो? कहा ये भी कभी हो सकता। कहा इसी को तो जहांगीरियत कहते हैं। कहा हुजूर ये कैसे हो सकता? कभी तू अभी देखेगा। एक मुरीद से कहा नियाज बटा रही ना, लंगर चल रहे थे, नियाज बटा रही ना, कहा एक थालो ले, तो थाला मंगवाया और जैसे मखदूम पाक के सामने रखा ना, कहा इसको कौन खा सकता है? कहा ये मुंह, इसी से खाया जा सकता है। आपने फरमाया तू देखना मेरी उंगली खाएगी ये, और ऐसे थाले की तरफ ऐसे उंगली की, थोड़ी देर हुई ना तो थाला साफ। तो बोला वो तो ठीक है लेकिन अब भी वो एतराज तो बाकी है। अब ये इतना जल्दी मानते नहीं ना। आज अपने मानता नहीं दे योगी मोदिन बदल ठोका मारे। हाँ मान लेना चाहिए, बुजुर्गों की बातें मान लो, इसलिए कि मान लोगे ना तो फिर मार नहीं पड़ेगी। वो कलंदर था, उसने कहा हजरत ये तो ठीक है, उंगली में आपकी करामत है। कहा यहाँ थाला ला के आपने ऐसे किया तो खत्म हो गया। कहा वहां कितने थाले थे? कहा खूब लाइन लगी थी। ऐसे उंगली इशारा किया ऐसे। कहा जा तेरे किसी कलंदर को भेज, वहां जाके देख सारे थाले साफ हो गए होंगे। यही खानका में बैठे बैठे सारे थाले साफ। कहा अब तो मान ले। तो कहा ये भी ठीक है लेकिन जहांगीरी पर एतराज तो बाकी है। बस इतना सुना ना तो कहा लंगर पक रहा था वो देखा? कहा हाँ। कितनी देगे? कहा खूब बड़ी बड़ी देगे लगी हुई है। ऐसे इशारा किया रसोड़े की तरफ। कहा आप जाके किसी कलंदर को देख के भेज। जब वहां भेजा ना तो सारी देगे साफ। कहा अब तो मान ले। तो कहा नहीं। कहा बोलने का काम कौन करता है? पूछा उससे बोलने का काम कौन करता? कहा जबान। कहा मेरी उंगली बोलेगी, यानी कलाम उंगली करेगी। कहा कहीं उंगलियां भी कलाम करती है? कहा जब वो खा सकती है तो मखदूम के कहने पर वो बोल भी सकती है। तो कहा तो भी मैं तो जहांगीरी पर तो हटा ही रहूंगा, यानी उस पर तो एतराज है ही। अब जब वो माना नहीं ना तो कहा अब उंगली तेरे बारे में क्या बोलती है सुन। और जब ऐसे लोग माने नहीं ना तो मखदूम पाक की उंगली ने जो कहा वो बता रहा हूं। मखदूम पाक ने उंगली को इशारा किया, कहा अब तू बोल। उसने कहा ओ गधे, ये किताब में लिखा बाबू। कहा ओ गधे। तो उसने कहा ये उंगली भी बोलती है? कहा बोलेगी नहीं, तू मेरी जहांगीरियत पर एतराज कर रहा है ना। मुझे अल्लाह ने खाली जहांगीर नहीं बनाया। कहा तो? कहा मैं जहांगीर भी हूं। अब जहांगीर किसको कहते हैं? मैं जहांगीर बोला था पहले, अब जो बोल रहा हूं वो जहांगीर है। तो कहा मैं सिर्फ जहांगीर नहीं हूं, मैं जहांगीर भी हूं। तो कहा वो किसको कहते हैं? तो कहा यही उंगली से अभी तू मरेगा। अब वो उंगली कहती है गधे मार। बस अभी इतना कहा, कलंदर उठा नीचे गिरा, वही दम तोड़ दिया, मर गया वो। पता ये चला जो नहीं मानते हैं ना तो मखदूमी मार ऐसे मारी जाती है। हाँ, यानी बारगाह इतनी अजीम है। मैं गौसे पाक की बारगाह में अभी आपको एक वाकया सुना दिया। एक बात और अर्ज कर दूं, गौसे पाक की शान, मखदूम पाक की मैंने जितना हो सका बयान कर दिया। गौसे पाक से अगर सच्ची अकीदत है तो अपनी जिंदगी में एक बात हमेशा नकल कर लो कि
इस वक्त अगर अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में और रसूलुल्लाह के बाद 4 यार की बारगाह में और पंजे तने पाक में, यानी माँ खातून जन्नत मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन पाक और 12 इमाम, ये वो अजीम नुफूस कुदसिया है जिनको अल्लाह ने बड़े रुतबे दिए। और उसमें सहाबा की जमात जो है ना, वो वराउल वरा है। अब वराउल वरा किसको कहते हैं कि वो विलायत में सिर्फ सहाबा और अइम्मा अहले बैत, यानी रसूलुल्लाह के खानदान के ये 12 इमाम, बस यही लोग फाइज है। सहाबा तमाम और रसूलुल्लाह के ये नुफूस कुदसिया जो मैंने अभी गिनवाए, उसके सिवा वराउल वरा की मंजिल पर कोई फाइज नहीं। सहाबा और ये अइम्मा अहले बैत और ये पंजतन पाक जो मैंने अभी गिनवाए। विलायत की दुनिया में, यानी औलिया की दुनिया में, ये मर्तबा खाली फकत 4 ही शख्सियतों को नसीब है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, दुनिया में करोड़ों औलिया होंगे, वली लाखों अरबों खरबों, हमारी गिनती खत्म हो सकती है, इतने वली है। लेकिन वो तमाम औलिया में सिर्फ 4 शख्सियत ऐसी है जिनको ये मंजिल हासिल है। और वो मंजिल जो वराउल वरा है, उसमें सबसे पहले ये मंजिल हजरत ख्वाजा उवैस करनी को नसीब है। ख्वाजा उवैस करनी। दूसरे नंबर पर यह नसीब है हजरत बहलुल दाना को, जो बादशाह हारून रशीद के जमाने में आप जन्नती महल का वाक्य सुनते हैं, उनको। ये 2। तीसरे नंबर पर एक जमाने के बाद उनके हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, यानी ये 3 वली जो वराउल वरा की मंजिल पर फाइज। चौथे, जब हुजूर गौसे पाक तशरीफ लाए, यानी दुनिया में तशरीफ फरमा हो गए, तो अल्लाह ने ये मनसब हुजूर गौसे पाक को अता फरमाया। लेकिन फरमाया का अब्दुल कादिर वलियों में खाली सरदार नहीं है, वराउल वरा में ये 3 जो आगे गुजर चुके हैं ना, तो उनका भी सरदार है। यानी वराउल वरा की मंजिल पर जो फाइज 3 है, उन 3 में भी अगर कोई ऊपर नजर आते हैं तो वो 4 यार की निस्बत से आज भी गौसे पाक नजर आते हैं। अब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि अगर इन सबका फैज पाना हो ना, तो एक जबान से कहो जो आला हजरत जिंदगी भर कहते रहे, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे, कुदरत नुमा के वास्ते। और अगर वहां से कर दिया गया ना, कादरी वहां से कर दिया गया, तो फिर जवाब देते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। हाँ, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और जिसको ये निस्बतें मिलती हैं तो फिर बरेली से आवाज आती है, खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अपने मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।